पढ़ाई करते वक्त तो सब याद रहता है, लेकिन जब एग्जाम के समय एग्जाम का पेपर लिख रहे हो तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही नहीं दिखाई देता, बाकी पूरी किताब दिखाई देती है। ऐसा होता है, मतलब ऐसा पास में हुआ ही होगा, राइट। और जब पढ़ाई करने बैठते थे तो 1 घंटा अगर पढ़ाई करते थे तो ऐसा लगता था कि कितने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया पढ़ाई करते करते, राइट। और उसी जगह पर 1 घंटे के लिए अगर बाहर खेलने जाना हो या मोबाइल वोबाइल कुछ मिल जाता था तो 1 घंटा भी कम पड़ जाता। मतलब ये सारी सिचुएशन हम सब ने फेस की और हम सब इस सिचुएशन में से निकल के आए हैं। और आजकल के बच्चे भी ये सिचुएशन, इनफैक्ट इससे भी टफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती है उसके फायदे भी है और नुकसान भी है, दोनों पहलू है उसके, राइट। और ये जो बच्चे हैं ये बड़े चंचल होते हैं, क्योंकि उनका जो मन है ना वो पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद के अंदर ज्यादा लगता है। तो अभी ये जो बच्चे हैं उनको खेल कूद के साथ में भी पढ़ाई के लिए ज्यादा मोटिवेटेड कैसे रखना है, ये पेरेंट्स के लिए बहुत टफ क्वेश्चन हो गया है। ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये क्वेश्चन मार्क हो गया कि बच्चों को पढ़ाई में कैसे मोटिवेटेड रखें। तो मैं प्रगति प्रजापति, फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज ऐसे 3 टॉपिक लेके आई हूँ जिसके थ्रू पेरेंट्स को ये जानने को मिलेगा कि बच्चों को पढ़ाई में कैसे इंस्पायर कर सकते हैं और उनका जो पढ़ाई का जो पूरा शेड्यूल है उसको ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कैसे बना सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा खुशी खुशी पढ़ाई करे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो की, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये मैं 3 ऐसे टॉपिक देने जा रही हूँ जो आपके बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा और उनको खुशी खुशी पढ़ाई करने के लिए इंस्पायर करेगा। सबसे पहला टॉपिक है कंपैरिजन। कंपैरिजन नाम सुनते ही अपने दिमाग में अपने बचपन की कुछ किस्से याद आ जाते हैं, राइट। क्योंकि जब हम छोटे थे पढ़ाई करते थे तो हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं सोसाइटी, अपना जो स्कूल है, अपने जो जितने भी फ्रेंड्स है वो फ्रेंड सर्कल में या कहीं ना कहीं फैमिली में कोई एक ऐसा स्टूडेंट अपना कॉम्पिटिटर ऐसा ढूंढ लेते थे जिसकी हमेशा हमारे साथ कंपैरिजन होती थी। अगर उसके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपके भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आपका भी अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। एक्सपेक्टेशन बन जाती थी कि उसके अच्छे रिजल्ट आ रहा है तो आपका भी अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन थी उनकी। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के चक्कर में ये भूल जाते थे कि हर एक बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। किसी को एक बार पढ़ने पर याद रहता है तो किसी को 5-6 बार पढ़ने पर याद रहता है, राइट। क्योंकि सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है। उसी के साथ में ये जो बच्चे होते हैं वो जो पढ़ाई में कोई वीक बच्चा होता है तो कोई बाहर वाला अगर इंसान आके आपको पूछ भी रहा है कि भाई उसके बच्चे के इतने अच्छे रिजल्ट आए तो आपके बच्चे के इतने अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं आए हैं, तो यहाँ पे आपके बच्चे की कंपैरिजन करने की जगह आपका जो बच्चा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब जो बाहर वाला इंसान आपको आके पूछ रहा है उसको ये बताना चाहिए कि भले ही इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आए लेकिन अगली बार हम साथ में मिलकर उसको पढ़ाएंगे, उसको कुछ नया सिखाएंगे, नई एक्टिविटीज करवाएंगे जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स ला पाएगा। उसको हम बहुत सारी हेल्प करेंगे जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स ला पाएगा। इसको देख के, इसको सुन के बच्चा मोटिवेटेड होगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसको पता चलेगा कि उसके जो पेरेंट्स है, उसकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो उसको सोसाइटी से प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो खुशी खुशी पढ़ाई भी करेगा और उसको पढ़ाई का टेंशन नहीं होगा। वो फ्री माइंडली पढ़ाई करेगा और आपके साथ में भी उसको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पढ़ाई में वो शेयर भी करता जाएगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तारे जमीन पर मूवी आई थी जिसमें आमिर खान थे एक्टर, लीड रोल कर रहे थे। और उस मूवी में एक ईशान नाम का छोटा सा लड़का बताया था जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था और उसके पापा उसकी कंपैरिजन हमेशा उसके भाई से करते थे, क्योंकि उसका भाई पढ़ाई में भी एक्टिव था और खेलकूद में भी एक्टिव था। तो उसकी कंपैरिजन हमेशा उसके भाई के साथ में होती थी। और ये जो बच्चे होते हैं ना बहुत स्टब्बन होते हैं, वो कभी ये नहीं बताएंगे कि उनको नहीं आता है, वो यही बताएंगे कि उनको करना ही नहीं है, नहीं करना है, ऐसा करके वो काम टाल देंगे, पढ़ाई टाल देंगे। और यही कंडीशन ईशान के साथ में होती थी। उसको पढ़ाई आती नहीं थी लेकिन उसको नहीं करना है, ये करके वो टाल देता था, जिसकी वजह से उसको पापा को लगता था कि इसको कुछ भी नहीं आता है। लेकिन जब मूवी में आमिर खान की एंट्री होती है तो वो ईशान को समझते हैं और समझने के साथ में उनको पता चलता है कि ईशान को पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। तो वो पेंटिंग्स बनाने के साथ में ईशान के साथ में एक ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ईशान बहुत कंफर्ट जोन फील करता है। फ्रेंडली नेचर की वजह से उनके साथ में एज अ फ्रेंड ट्रीट करने की वजह से वो उनको फ्रेंड मानता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो पेंटिंग तो अच्छा कर रहा है जिसके साथ में उसकी पढ़ाई भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। मतलब बच्चों को अगर आप एटमोसफियर अच्छा देते हो, फ्रेंडली नेचर आपका उसको लगता है, तो आपके साथ में वो उसको पढ़ाई में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो शेयर भी करेगा और वो खुशी खुशी पढ़ाई करेगा, राइट। दूसरा वो पॉइंट है एनवायरमेंट एटमोसफियर।
बच्चों को 1 से लेके 10 साल तक का ये जो उनका अपब्रिंगिंग का टाइम होता है, उसके अंदर उनको जैसा माहौल मिलेगा वैसे बच्चे बन जाएंगे, राइट। और ये बच्चे जो 1 से लेके 10 साल का उनका जो पीरियड है, जो टाइम है, उसके अंदर आप उनको नई नई एक्टिविटीज करवाओगे, कुछ नया एक्सप्लोर करवाओगे, तो वो लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। यहाँ पे जो 2 फैक्टर बच्चों को इफेक्ट करते हैं 1 से लेके 10 साल तक, उसके बारे में मैं थोड़ी बात करूँ। सबसे पहला टॉपिक है स्वभाव, प्रकृति। दूसरा टॉपिक है नर्चर, पालन पोषण। ये जो पहला टॉपिक है कि स्वभाव, और ये ऐसा सब लोग कहते हैं कि जो स्वभाव है वो जन्म के साथ आता है और मृत्यु के साथ में चला जाता है, लेकिन एक समय के बाद में विद प्रैक्टिस आप उसको मैनेज कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसको आप मैनेज कर सकते हो। और ये जो पालन पोषण है, मतलब नर्चर, 1 से लेके 10 साल तक आप बच्चों को कैसे ट्रीट करते हो, उसका अपब्रिंगिंग कैसा होता है, वैसा बच्चा बन जाता है। इसमें भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या सिर्फ वो स्टडी करता है या स्टडी के साथ में ऑल एक्टिविटीज करता है, मतलब या वो सिर्फ किताबी कीड़ा है, पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन सिर्फ पढ़ाई तक ही, वो अच्छे मार्क्स ला रहा है, रिजल्ट अच्छा ला रहा है, लेकिन उसको बाहर का कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई एक्टिविटी में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। दूसरा ऑप्शन है वो पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है, एवरेज पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं कि टॉप में ही कर रहा है, पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है, उसके साथ में जो एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स है, गेम्स, स्पोर्ट्स हो गया, डांसिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, सब में उसको इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। यहाँ पे 3 इडियट्स एक मूवी आई थी, उसका भी आप एग्जाम्पल लेने जाओ तो अपना ये जो था चतुर रामालिंगन, जिसको साइलेंसर मूवी में बताया गया है, साइलेंसर भी सब लोग बोलते थे, वो किताबी कीड़ा था, पढ़ाई में तो अच्छा था, अच्छे मार्क्स ला रहा था। और दूसरी साइड रेंचो, मतलब रणछोड़दास सामरदास चांचर, जो पढ़ाई में भी अच्छा था और अपनी जो जो उसको एक्टिविटीज अच्छी लगती थी उसमें भी अच्छा था, मतलब वो खुशी खुशी पढ़ाई करता था, जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स भी ला सकता था और वो पढ़ाई को एंजॉय करता था, ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा होता, राइट। तो अभी ये आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चे को साइलेंसर बनाना चाहते हो या रेंचो बनाना चाहते हो। तो उसको अपने हिसाब से पढ़ाई करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट दो जिसकी वजह से वो फ्रीली, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कर सके। उसको इतना प्रेशराइज मत करो जिसकी वजह से वो प्रेशर में पढ़ाई करना तो दूर, बुक भी खोले नहीं, राइट। क्योंकि बच्चों का 1 से लेकर 10 साल का जो समय होता है उसमें आप उनको जैसा एनवायरनमेंट दोगे वैसे बच्चे बन जाएंगे। तीसरा टॉपिक है फोकस। और फोकस की बात निकलती है ना, तो टेक्नोलॉजी अभी जो टॉप में चलने वाला इंडस्ट्री है उसकी बात आती है। अभी जितनी टेक्नोलॉजीज बढ़ती है ना, उतने फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। फायदों में आप देखने जाओगे तो आज यूट्यूब है, गूगल है, इसमें बच्चों को जितने भी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही है, क्वेरीज आ रही है, उन सबका उनको सॉल्यूशन मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, जिनकी वजह से उनकी पढ़ाई बहुत आसान हो गई है। और ये इसके फायदे भी और नुकसान भी है कि बच्चे गेम्स मोबाइल में ज्यादा खेलने लगे हैं, सोशल साइट्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो पढ़ाई में फोकस होना चाहिए वो डाइवर्ट हो रहा है। और ये पढ़ाई में फोकस डाइवर्ट होता है तो वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो ये जो फोकस डाइवर्ट हो रहा है, तो आपने कभी नोटिस किया कि ऐसा होता क्यों है? सबसे पहला रीजन है कि जब बच्चे स्कूल या ट्यूशन, पहले तो हम उनके स्कूल के अलावा उनको हम घर पे पढ़ा नहीं पाते क्योंकि आज एजुकेशन भी बहुत टफ हो गया है, जिसकी वजह से हम उनके ट्यूशन लगा देते हैं। तो स्कूल और ट्यूशन से जब बच्चे घर पे आते हैं तो हम उनको ये पूछते हैं कि भाई क्या पढ़ाई की, कितना पढ़ाया और क्या क्या होमवर्क है, राइट, यही हम पूछते हैं। लेकिन हमने कभी उससे ये नहीं पूछा कि पढ़ाई तो तुम करके आए, लेकिन पढ़ाई में आज तुमने क्या नया सीखा, या क्या आज तुमने अलग प्रॉब्लम फेस की जिसका तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, कहाँ कहाँ तुम अटक रहे थे, ये हम उससे कभी नहीं पूछते, राइट। ये प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं क्योंकि बच्चों को आप ऐसा एटमोस्फियर दो, ऐसा माहौल दो जिसकी वजह से वो आपको फ्रेंडली बता सके कि वो कहाँ पे अटक रहा है, कहाँ पे आपकी उसको हेल्प की जरूरत है, राइट। दूसरा टॉपिक है कि जब बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं या होमवर्क करने बैठते हैं, तो ये पेरेंट्स का मैंने देखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसके साथ में पढ़ाई करने के लिए तो बैठ जाते हैं, उसको होमवर्क करवाने का तो बैठ जाते हैं, लेकिन खुद मोबाइल में स्क्रॉल करके वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी सोशल साइट्स पे देख रहे हैं। तो वो खुद मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चा क्या खाप किताब देखेगा? आप मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चा का फोकस भी आपके मोबाइल में ही रहेगा। तो बच्चों को अगर फोकस पढ़ाई पे करवाना है तो आप उनके साथ में बैठते हो तो आपको भी किताब लेके बैठना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको देख के बच्चा भी पढ़ाई करने के लिए मोटिवेटेड रहे। जैसे कि मैं मेरा एक पर्सनल अनुभव शेयर करती हूँ। मैं यहाँ से मुंबई मेरे एक मीटिंग के लिए ट्रेन में जा रही थी, तो मेरे सामने
मैं जहाँ पे बैठी थी वहाँ मेरे सामने एक फैमिली बैठी थी और मेरे बाजू में एक फैमिली बैठी थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे सामने जो फैमिली बैठी थी उसमें वो फैमिली में उसके जो पापा और मम्मी दोनों थे, वो दोनों मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, सोशल साइट्स में कुछ देख रहे थे। उसको उन दोनों को देख के उनका जो बच्चा था, एक लड़का था छोटा सा, वो भी मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा था, मोबाइल के अंदर गेम्स खेल रहा था। और मेरी बाजू में जो फैमिली बैठी थी उसकी जो मम्मी थी वो एक किताब पढ़ रही थी। तो उसको देख के उसकी जो बच्ची थी वो भी उसकी जो छोटी सी बैग थी उसमें से एक छोटी सी किताब लेके वो भी कुछ ना कुछ पढ़ रही थी। तो यहाँ पे मुझे रियलाइज हो कि जो बच्चे हैं वो हमें देख के सीखते हैं, पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। अगर पेरेंट्स बोलेंगे कि ये करो ये करो ये करो, वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन पेरेंट्स जैसा करेंगे उनको देख के बच्चे ऐसा सीखेंगे। क्योंकि बच्चों के लिए रोल मॉडल सबसे पहले पेरेंट्स है। अगर पेरेंट्स पढ़ाई करेंगे, उनके साथ में बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, तो उनको देख के बच्चे पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, राइट। तो ये जो मैंने 3 फैक्टर बताए वो बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं पढ़ाई के लिए, और ये पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखने चाहिए, जिसकी वजह से उनके बच्चे पढ़ाई में मोटिवेटेड रहे और अच्छे से पढ़ाई कर सके। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये वीडियो किसी पेरेंट्स को शेयर करना चाहिए, जिसकी वजह से उनको भी कुछ ये नया लर्निंग मिले और अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाई में मोटिवेटेड रख सके, तो ये वीडियो उनको शेयर जरूर कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में यस करके डालिए, यस हम आज से ही ये सारे फैक्टर पे काम करेंगे और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।